न्यूम शहर में जाकर मिला है नेतन्याहू मोहम्मद बिन सलमान से। अब ये शहर क्या है, मैंने इस पे रिसर्च की है। ये क्यों बन रहा है, मैंने इसका पता किया है। ये किस जगह पे है, अब आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि एक्चुअली मोहम्मद बिन सलमान कर क्या रहा है और किसके एजेंडा पे काम कर रहा है। अब ये जो न्यूम शहर है ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है जी जहां पे उर्दन और इसराइल और मिस्र, जिस जगह पे इन तीनों मुल्कों की सरहदें करीब करीब हैं, यानी चार मुल्क हैं जिनकी सरहदें बहुत करीब हैं यहां पे, इसराइल की, सऊदी अरब की, उर्दन की और मिस्र की। इन चारों मुल्कों की सरहदें बहुत करीब हो जाती हैं इस जगह पे जहां पे ये नया शहर न्योम बनाया जा रहा है। यानी अगर वहां से समुद्री रास्ते से आए तो इसराइल बड़े आराम से यहां पहुंच सकता है, मिस्र बड़े आराम से आ सकता है, और जॉर्डन के लोग जो हैं वो यहां से आ सकते हैं, बिल्कुल पानी के रास्ते आ सकते हैं, जमीनी रास्ते से आ सकते हैं, और सऊदी अरब तो ये उसके अंदर ये शहर मौजूद है। ये दज्जाल के लिए मंसूबा है, मैं अभी आपको सारा बताता हूं। इसमें मदीना मुनव्वरा से ऊपर एक और खास एरिया है, उसको छोड़ के तो ऊपर ये न्योम शहर आ जाता है। और इस शहर के अंदर जो कवानीन होंगे वो ये होंगे कि पहले मैं आपको बता दूं ये शहर बड़ा कितना है। इसका जो रकबा है वो है 26,500 मुरब्बा किलोमीटर। 26,500 मुरब्बा किलोमीटर। लाहौर पता कितना बड़ा है? 1,772 मुरब्बा किलोमीटर। कहां 26,000, कहां 1700। 1772 मुरब्बा किलोमीटर लाहौर है। कराची जो है वो 3780 किलोमीटर है, यानी 3,780 किलोमीटर कराची है। और जो लोग लाहौर और कराची को समझते हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर लाहौर जितने 15 शहर रखे जाएं तो इस शहर के अंदर आराम से आ जाएंगे। 15 मरतबा लाहौर को आप उठा के इस शहर के अंदर रखें तो ये इतना बड़ा शहर होगा न्योम सिटी। और अब अगर आप कराची को उठा के शहर के अंदर रखें तो 7 मरतबा आप रखें तो इतना बड़ा है न्योम सिटी के आप 7 मरतबा पूरा का पूरा कराची उठा के इसके अंदर 7 कराची आप फिट कर सकते हैं। इतना बड़ा शहर मोहम्मद बिन सलमान बना रहा है। न्यूयॉर्क, जो लोग अमेरिका को जानते हैं वो ये जान ले कि न्यूयॉर्क शहर जो है उसको 22 मरतबा आप इसके अंदर रख सकते हैं। इतना बड़ा शहर है। तो ये शहर जो है इसको तामीर करने जा रहा है। यहाँ पे होगा क्या, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस शहर के हवाले से, जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये बड़ा एक हाईटेक शहर होगा। यहाँ पे जदीद तरीन इंटरनेट होंगे, जदीद तरीन मशीनें होंगी। यहाँ पे फ्लाइंग टैक्सीज इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। हवा में उड़ने वाली टैक्सियां और गाड़ियां इस शहर में इस्तेमाल की जाएंगी। इस शहर को ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि यहाँ पे छोटे हेलीकॉप्टर टाइप की जो गाड़ियां हैं वो सबसे पहले इस शहर में ला के रखी जाएंगी और यहाँ से लोग उन्हीं टैक्सियों के अंदर ट्रेवल किया करेंगे। बिल्डिंगें भी ऐसी बनाई जा रही हैं। दूसरा, रोबोट मेड्स, यानी यहाँ पे जो काम करने वाली खवातीन होती हैं घरों में, उनकी जगह पे रोबोट होंगे जो काम कर रहे होंगे और उनको यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जा रही है ताकि यहाँ पहुंचाया जाए और इस शहर को सर्व करें वो रोबोट्स। ड्रोन फैसिलिटीज होंगी बहुत सारी, जो आपको पिज्जा आता है या आपको जो कोई खाने पीने की चीज आती है वो ड्रोन्स के जरिए आपके पास ड्रॉप होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी नई फैसिलिटी है। पूरा एक नेटवर्क फिजाई बनाया जा रहा है जिसके तहत ये शहर मूव करेगा। दुनिया का जदीद तरीन शहर वो कह रहे हैं कि हम न्योम सिटी को बनाएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा एक फाइनेंशियल हब भी होगा सऊदी अरब का। इसी जगह पे क्यों उसने बुलाया नेतन्याहू को? सिर्फ एक एयरपोर्ट है वहां पे या छोटा मोटा इंतजाम उन्होंने किया हुआ है, अभी क्यों बुलाया वहां पे नेतन्याहू को? सड़कों का जाल वहां बिछाया जा रहा है, काम हो रहा है, लेकिन वहां क्यों बुलाया? इसलिए कि वहां मैक्सिमम खुफिया रखा जा सकता था इस मुलाकात को। ना मीडिया, ना कोई और क्रिटिक्स, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये बिल्कुल करीब है इसराइल के। वो आए, यहाँ पे उतरे, मुलाकात की, घंटे गुजारे, ब्रीफिंग ली, वापस चले गए। इसराइली इस सरजमीन पे पहली मर्तबा क्यों उतरे और क्यों रुके? बड़ा सवाल है, इसका जवाब आपको देते हैं। ये जो शहर है इसकी कुछ और खुसूसियात भी हैं। वहां बिल्कुल एक आजाद और सेकुलर माहौल होगा। सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामी कवानीन है उनको नरम किया जा रहा है, लेकिन इस शहर के अंदर वो सिरे से मौजूद ही नहीं होंगे। एक सेकुलर शहर है। खवातीन जैसा चाहे लिबास पहने। यहाँ के जो समंदर के किनारे जिनको किसी दौर में मुसलमान तिजारत के लिए इस्तेमाल करते थे, अब उन किनारों के ऊपर बीचेस बनेंगे मॉडर्न, जहां पे आप जैसा चाहे लिबास पहने। तो खवातीन अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी, कोई नहीं पूछ सकेगा। शराब की बिल्कुल इजाजत होगी यहाँ पे, जना की बिल्कुल इजाजत होगी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अय्याशी के अड्डे, जुए के अड्डे और बहुत बड़े बड़े क्लब्स इस शहर के अंदर बनाए जाएंगे। एक मुकम्मल सेकुलर सिटी जहां पे अय्याशी की हर चीज मौजूद होगी दुनिया भर से आने वालों के लिए। और क्योंकि सऊदी अरब के पास स्किल्ड लोग नहीं है, दिमाग वाले लोग नहीं है, बादशाहों ने इस किस्म की बादशाहत की है कि अपने लोगों को पनपने नहीं दिया, सोचने और समझने की सलाहियत नहीं दी, अपने लोगों को ज़हीन और शानदार काम नहीं करने दिया। ना वो किसी चीज के माहिर हैं, ना वो टेक्निकल चीजों को जानते हैं। तो सऊदी अरब को ऐसे लोगों की जरूरत है, तो उन लोगों को बाहर से लाकर